है गाइस, चलो हम लोग ने ऑलमोस्ट टेक्सचर कर लिया है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या डुप्लीकेट मुझे करना, जैसे इधर नहीं आया तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करके काम कर सकता हूँ। तो दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये मैं पूरा पार्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन, ये मैंने पार्ट सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको यहाँ से भी ले लो, यहाँ पे ये दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ऑल टच कर लोगे आप यहाँ पे। तभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे यूवी हमने ट्रांसफर किया। कई बार यूवी ट्रांसफर में भी दिक्कत आता है, तो अगर आपका सीवी ट्रांसफर में दिक्कत आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, डब्ल्यू प्रेस कर रखा है और टी एंड वी मैंने यहाँ पे पार्ट चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 4 एंड 5 यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ, सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे, ये भी डिलीट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन दोनों को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ, 1 2 सेलेक्ट कर दिया। एंड देन एडिट एंड यहाँ पे क्या एक्स दिख रहा है, तो एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल कर दें तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। एडिट एंड रीसेट कहाँ गया, एक्सिस कौन सा है, जेड एक्स नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स में यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। 4 5 एंड 6 आप एक बार क्रॉस चेक करके देखो तो आपको सही चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखा ऑलमोस्ट हमने सब टेक्सचर कर रखा है। अभी देखो टेक्सचर का एक बेसिक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे टेक्सचर को कैसे यूज़ किया। आप हैंड पेंटिंग में जाकर आप उसे खुद ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कहीं कहीं जगह डेप्थ देना है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ का आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखा हमने सिंपल प्लेस कर रखा है यहाँ पे। फोटोशॉप में गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इस पर हल्का सा टचअप दे देते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस जूम कर दिया मैंने यहाँ पे। आप इसके अंदर चाहो तो ओवर पेंट कर सकते हो। ठीक है, पेंट कैसे करते हैं एक बेसिक से आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप इसमें डिटेलिंग में जाते हो तो डिटेलिंग में देखो यहाँ पे लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन होता है, बी फॉर ब्रश। ठीक है, ब्रश लिया मैंने, कलर यहाँ से मैंने ये पिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर मैं जा रहा हूँ तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लिया यहाँ पे। ठीक है, डार्क लेने के बाद चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, कैप्स ऑन कर रखा है, देखो यहाँ पे ये हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे लिटिल बिट ऑपेसिटी कम कर देना, यहाँ पे फ्लो कम कर देना आप यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये आप ऐसे करके आप थोड़ा सा पेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा। आप इसको यहाँ पे इसके शेप्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखिए भाई ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया तो थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये इधर से इधर में, और ये अलग अलग लेयर पे कर लो तो और ज़्यादा बेटर है। मैं उसी लेयर पे कर दिया है। ठीक है, आप अलग लेयर पे काम कर लो तो आपको ये चीज़ दिखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये, तो ये थोड़ा सा उसका डेप्थ का पार्ट लगेगा, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट जैसा लगेगा। जब चीज़ों को ऐसे कुछ करना चाहो तो दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, बेसिक का शेप भी लगेगा भाई, इसका बेसिक का शेप जो दिख रहा है वो बेसिक शेप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे यूवी ऑफ कर दूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दूँ तो ये ऐसे मैं चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वो बेसिक का शेप नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने शेप किया तो मैंने यहाँ पे फ्लो और कम कर दिया, यहाँ पे देखो वापस ने फ्लो कर दिया। देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ तो मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का कलर थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे मैनेज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे भी लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। जस्ट काइंड ऑफ ऐसे करके आप किसी किसी चीज़ में जैसे आप चीज़ को देखें थोड़ा सा पेंट करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके आओगे तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे बना सकते हैं लाइक हैंड पेंटेड टेक्सचर, जैसे यहाँ पे आएगा लुक एंड फील आपको देखिएगा। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अलग लेयर पे होगा तो आप ब्लेंड कर सकते हो, थोड़ा सा ऑपेसिटी कम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एक मैंने छोटा सा टिप्स दिया। दूसरा काम, जब सब लोग काम करते हैं ना यहाँ पे एक फोल्डर मेंटेन नहीं करते हैं। अभी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे काम कर लिया, चलो यहाँ पे अभी एक फोल्डर मेंटेन का भी काम होता है कि जब आप चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कि मुझे यूज़ करना है मेटल, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये मेटल है, ये 1 2 3। ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है METL मेटल कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मेटल में भी सारे मेटल यहाँ से देखेंगे ऑन एंड ऑफ, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आप इन सबको एक लेयर में अरेंज कर लें। जैसे ग्लास है, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास। ठीक है, कंट्रोल जी ग्लास कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैनेज करना स्टार्ट करना, आपको जो भी कुछ होगा सब आपका इसमें दिखना चाहिए। देखो देखना पे अभी यहाँ पे ये मैंने ऑफ कर दिया, बस ये ग्लास यहाँ पे, अभी यहाँ पे 2 ग्लास और देख रहे हैं यहाँ पे। तो ग्लासेस का पार्ट मैंने दिखाया, मैंने उसे उठाकर इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए यहाँ पे, अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये आपको लेयर भी आपको पता रहेगा। अब देखो यहाँ पे वुड है, वॉल है, वॉल एक है ना, वॉल एक ही है। तो मैंने यहाँ पे देखो अभी करना चाहता है इसको भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। मैंने कंट्रोल जी, वैसे तो एक से ज़्यादा हो तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा बात, देखना अच्छा लगना चाहिए ताकि आपकी फाइल को अगर टच करे तो वो भी कहे कि भाई किसी भी बंदे ने काम किया तो अच्छे से काम करेगा। कंट्रोल जी कर दिया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वुड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको चीज़ दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है वॉल टेक्सचर, यहाँ पे भी दिख रहा है वॉल, ये अलग अलग वॉल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अलग अलग वॉल यहाँ पे, तो मैंने वॉल 1 2 3 इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे है पॉसिबल, देख रहे हैं आपको वॉल का अलग आ गया। तो लेयर मेंटेन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वुड है,
दिख रहा है वुड यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने शायद डार्क वुड का अलग लेयर बना रखा है यहाँ पे। ये क्या है, ये ऐसे ही है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, इसका हमने कोई यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और क्या है, डोर है, अभी आप चाहो तो डोर है, डोर के साथ एक और डोर है, ये हम वुड में कंसीडर करके रख सकते हैं। जैसे वुड है ना, तो वुड में हम लोग यहाँ पे चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, या तो आपने इन दोनों को भी कंट्रोल जी कर दिया, मैंने यहाँ पे डोर भी कर दिया है, तो आप यहाँ पे भी ऐसे कर दोगे तो मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो एट देन देखोगे आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, यहाँ पे देखो ये पार्ट क्या है, क्या क्या चीज़ यूज़ नहीं हुई है, रेफरेंस है, रेफरेंस का भी नीड नहीं है तो उसको हटा दिया हमने यहाँ पे। ये एक पार्ट दिख रहा है मुझे, इसकी भी नीड नहीं है तो मैं इसे हटा दूंगा यहाँ पे। जो चीज़ नीड नहीं है इसको हम लोग आराम से हटा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी देखोगे आपके सामने तो कुछ अच्छी चीज़ नजर आई यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट देखा। तो अभी कोई भी अगर आपका ये यूज़ कर रहा है PHP फाइल तो बता पाएगा भाई इस बंदे ने अच्छे से डील किया है, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पे क्या है, जैसे नेमिंग कर दो प्रॉपर, सेम चीज़ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसका कोई यूज़ नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको भी मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये पूरा पार्ट होगा, तो मैंने कंट्रोल एस किया था, देखना अच्छा लग रहा है, वेल मैनेज, मेंटेन, प्रॉपर नेमिंग, तो ये नेमिंग वाला काम करो। ऐसे आपको माया के अंदर भी आपको काम करना है, आप माया के अंदर भी आप काम करो तो आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे। तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैं अगर मैं अपडेट कर दूँ यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर एक चीज़ और भी आती है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, अभी ये मेरे पास क्या है, अभी हमने उस चीज़ को यूज़ किया तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने एक मॉडल का टेक्सचर किया, टेक्सचर में भी टाइप होते हैं। अभी टाइप समझोगे, टाइप क्या होता है, टाइप का मतलब क्या है कि देखो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे हैंड पेंटेड करते हैं, हैंड पेंटेड में क्या सब कुछ इसी में सब कुछ मैनेज होता है, लाइट स्पेक्युलर सब कुछ इसी में दिख रहा होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक होता है बम्प, आपको प्रोसेस को समझना होगा। क्या आपने यहाँ पे काम किया, ये हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग इन सबको एक ग्रुप में मैंने कर दिया, दिस वन कंट्रोल जी मैंने ग्रुप कर दिया। ये मैं क्या होगा, इसको एलबीडो बोल सकते हो, डिफ्यूज बोल सकते हो, DIFF ऐसे डिफ्यूज एलबीडो, अलग अलग नाम है। तो ये मेरे पार्टी होगी, ये मेरे यहाँ पे डिफ्यूज आ गया। अभी इसका मुझे बम्प भी देना है, ठीक है। बम्प में क्या होता है, जैसे मैं एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, जब मैं पूरा कंप्लीट होता है तो मैं इसको एक फॉर्मेट में देता हूँ। किसी भी स्टूडियो में जाओगे, टेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्या बोलेगा, आपको ये फॉर्मेट चाहिए, TGA, टिफ, टारगा, PNG या JPG आपको मेंशन करेगा कि आपको इस फॉर्मेट में आपको फाइनल आउटपुट देना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइल सेव एज कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने देखो लेआउट 1 कर रखा है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर TGA कर दिया, ठीक है, TGA कर दिया, नाम हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, अभी देखो BG लेआउट है, अभी लेआउट 1 है मेरे पास यहाँ पे, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे क्या था, अगर मैं सेव करता हूँ फाइल सेव एज, तो यहाँ पे सेव एज किया मेरे पास यहाँ पे, तो क्या नाम है इसका, 3.1 दे रखा है ना, ये आपका लेआउट 3.1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा सेव कर दिया TGA, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3.1 या 3 कर दो, सिंपल सा बात, ठीक है। तो हम लोगों के पास अभी मेन क्या आएगा, ये लेआउट का आएगा सेव 16, 24 और 32, ठीक है। आपको हाईएस्ट में चाहिए तो हाईएस्ट पर रखोगे, इसमें कलर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर जाती है, इसलिए हम लोग ये बिट्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास यहाँ पे पार्ट था, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया किस में था, कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है, तो राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए, ठीक है। यहाँ पे गए लेआउट 3 है, लेआउट 3 पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, लेआउट 3 वाला मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, लेआउट 3 3.1 है ना, ये मेरे पास आ गया। तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर लूँगा, जब भी TGA कॉल करोगे तो यहाँ पे कई बार यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में भी ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे, ओके। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे क्या किया, इसमें आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कर दिया सैचुरेशन है, ठीक है। सैचुरेशन में जाके मैं क्या करता हूँ, मैं सैचुरेट कर दूंगा, ब्लैक एंड वाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बम्प के लिए बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं बस क्या हो गया, यहाँ पे मैं बस अलग अलग लेवल्स, कर्व्स, लेवल्स पे गए, लेवल्स पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देखो, इसको मैं मैनेज करता हूँ। देखो अभी लेवल्स को समझोगे तो लेवल्स में क्या आपको आइडिया मिलेगा, देखो जो जितना आपका कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बम्प किया, बम्प में जितना वाइट होगा उतना बम्प दिखेगा, देखो वाइट दिख रहा है, ये वाइट मैंने करा, तो ये बम्प के लिए मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। तो बस यहाँ वाइट का पार्ट जा रहा है, आप इसे मैनुअल भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ क्या आपके बम्प में नजर आएगा, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल G बम्प, BUMP बम्प, ठीक है। तो बम्प में हमारे से काम हो गया, मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं बस, ठीक है, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँ,
तो ये मैंने देखा यहाँ पे, अभी बस ये पार्ट देखा यहाँ पे, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, देखो चीज़ मैंने किया तो मैं बम्प आ गया। इसी को दूसरे लेवल में लेके चलूँ। दूसरे लेवल में क्या है, अभी मुझे इसको स्पैकुलर बनाना है। स्पैकुलर क्या होता है समझा पे, पहले बम्प को एक बार ट्राई करके देखा। फाइल सेव एज, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेव एज कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टीजीए, ठीक है 3.1 है ना, 3.1 ही था टीजीए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका बम्प कर दिया, BUMP बम्प, ठीक है ओके। बम्प में गए, यहाँ पे मैंने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बम्प का आपका पार्ट दिखेगा। बम्प में गए, फाइल पे गए, देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बम्प में आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, है ना पे एड्रेस कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैं माया में गया यहाँ पे, Ctrl V देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो टीजीए दिख रहा है, टीजीए है, टीजीए बम्प है ना, बम्प पे गया तो बम्प में दिख रहा है, बम्प कितना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, खतरनाक सा बम्प नजर आ रहा है। अब इसको कम कर सकते हो आप यहाँ पे, बम्प में गए, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 0.1 कर दिया, यहाँ पे इतने ही रखना जितने में चीज़ें सही देखें। पता चला आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज तो किया, लेकिन वो कहीं पे कुछ और नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो लाइनें ऑन तो नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। लाइनें अगर कहीं ऑन हो गया हो तो चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, आप चीज़ों यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे। वही यहाँ पे मैं काम कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन सी नज़र आ रही है यहाँ पे, इसमें यूवीज पे नज़र आ रहा है ना। तो बाई चांस हमसे कहीं गलती से यूवीज के साथ दोनों तो हमने नहीं कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैंने एक नीचे सॉलिड ले रखा है, एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे गया सॉलिड कलर, ये एक मैंने कलर लिया यहाँ पे, इसको मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मैं से सॉलिड कलर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ओके। अभी ये बम्प मैंने कर दिया, ये मैंने यहाँ पे डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़ में मैंने यूवी ऑन नहीं कर रखा है ना। तो अगर मैं देखूँ मैंने भाई यही सेव किया था कि नहीं किया था, तो मैं क्रॉस चेक कर लूँगा एक बार। तो पहला तो काम मैंने PhD 3.1 एक पर सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, दूसरा फाइल सेव एज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे टीजीए, ठीक है। यहाँ पे क्या लेआउट 3.1 है ना, मैंने एक बार रिप्लेस करके देख लिया यहाँ पे। मेक श्योर ये आपको क्रॉस चेक कर लेना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गया जब सिंपल, तो इसमें नहीं है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो राइट क्लिक एंड मेटल एट्रीब्यूट, आप यहाँ पे जाके देखो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने फिर से रिकॉल कर दिया, बम्प है यहाँ पे टीजीए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चीज़ें, अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लाइन से नज़र आ रही है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो रही है या कुछ रह रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सही किया, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं यूवी में कहीं छोटा सा रह गया हो, ठीक है। अभी लाइन आ कहाँ से रही है, देखो यहाँ पे जब हमने यहाँ से मैनेज किया तो मैं यहाँ पे यूवी एडिटिंग पे गया, और यहाँ पे मैंने देखा भाई मेरे पास लाइनें कहाँ से, तो कहीं छोटा तो नहीं रह गया है, ठीक है। यहाँ पे ये हल्का सा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। मैंने बोला था ना कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें देखो, यहाँ पे ये कहीं पे देखो, देखिए हल्का सा रह गया। अब ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब चीज़ों को हम लोग जब थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग बस PhD फाइल है ना, हम लोग यहाँ पे वापस आ गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवीज को मैंने ऑन कर दिया, मुझे पता भाई यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके फाइल में जाएंगे और हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, है ना। किस में जाके काम करना है, मेरे पास यहाँ पे वॉल पे जाके काम करना है। वॉल पे गए, वॉल पे दिख रहा है यहाँ पे, वॉल में ये पार्ट यहाँ से दिख रहा है, ये पार्ट कहाँ पे, ये पार्ट इधर, ये इधर, ठीक है। मैं क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर मैंने शायद क्लिपिंग मास्क कर रखा है यहाँ पे, है ना। तभी मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल बैकस्पेस कर देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे Ctrl D कर दे, देखो हुआ। तो ये भी ध्यान देना, कहीं अगर लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देना पे, देखो यहाँ पे दी ना मैंने, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से Ctrl D पेन टूल लिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मैंने कंट्रोल बैकस्पेस बढ़ गया क्या, ऐसा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अगर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और देन आपने यहाँ पे देखा वही कई प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे,
उन प्रॉब्लम्स को आप ऐसे भी करके डील कर सकते हो आप यहाँ पे। ये ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे डायरेक्ट है, यहाँ पे मुझे लगा ये थोड़ा सा इक्वल में नहीं है तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन। इस कब देखिए जब आप बम दे रहे होगे तो आपका आईडी देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सब सेट कर दिया, वॉल पे गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको दोस्तों एक बार कवर अप करना पड़ेगा भाई। आप यहाँ पे काम करें तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल एस अभी कर सकता हूँ, फाइल सेव एज, इसको मैं वापस से क्या कर दूँगा एल वीडियो में जाकर डालूंगा पे। ठीक है, तो मैंने TGA मैंने कर दिया, एल वीडियो या डिफ्यूज दे रखा ना मैंने यहाँ पे, तो 3.1 TGA। ठीक है, आप आगे मेंशन कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे सीधे स्विच ऑन कर देना है, ऑटोमेटिक सब में काम हो जाएगा। ठीक है, फाइल सेव एज आप यहाँ पे जाके करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने TGA, ठीक है, एंड बम पे गए। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी कि आपको यहाँ पे अगर काम आए तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, तो आप ऐसे करके क्रॉस चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्रॉस चेक करो, अभी भी लाइन आ रहा है क्या? अभी भी लाइन आ रहा है। बम्प में जाके एक बार क्रॉस चेक करें, तो मैंने बम्प में जाके भी क्रॉस चेक किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिलोडेड कर दिया यहाँ पे। अभी एक बार एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मेरे कहीं हाफ यूवी की वजह से तो दिक्कत नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने इसमें किया तो मेरे यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं हुआ है। राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन। ठीक है, देखो बम्प का इम्पैक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब बम्प का इम्पैक्ट आप यहाँ से देख सकते हो, ये बम्प आपका यहाँ पे दिख रहा है इस पर। ठीक है, तो अभी जैसे अपने यहाँ पे क्या हम क्या राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पे हम गए तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे दिक्कत वहाँ से कहीं और से भी दिक्कत दिख रही है। देखो एजिस को पकड़ लो एक बार, यहाँ पे ये एजिस है मेरे पास, यहाँ पे एजिस कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो अब इस एजिस को मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो वैसे यहाँ पे डुप्लीकेट 2 एजिस है मेरे पास यहाँ पे। ऐसा मैनेज किया तो हुआ, ऐसे करके भी काम कर लेंगे यहाँ पे, समझ में है। तो आपको ये प्रॉब्लम्स को ढूंढना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हमारा हो गया तो अब करें क्या, कैसे होगा, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना है क्या। तो आपको जब यहाँ पे चीज़ों को ढूंढेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, BG लेआउट बम्प है, TGA BG लेआउट, ये ना। अब देखो सही हो गया, आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को मैनेज करना है, आपको हर एक चीज़ में ऐसे चीज़ों को मैनेज करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी किस में साइनिंग होती है किस में साइनिंग नहीं होती, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। साइनिंग का मतलब क्या कि देखो वुड में साइनिंग दिखेगी, वॉल में साइनिंग नहीं नजर आएगा। तो हल्के फुल्के, ये भी रॉ वुड है। रॉ वुड क्या है, जो पुराने वुड है उसे काट काट के गए तो उसमें साइनिंग ज़्यादा नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता रहना चाहिए भाई मुझे साइनिंग किस में देनी है। ठीक है, तो अभी मैं एक सिंपल सा टिप्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बम बनाया। ठीक है, बम पे मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ध्यान से देखो किस में साइनिंग दिखेगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो वॉल में साइनिंग दिखेगी, नहीं दिखेगी, है ना। वुड में देखेगा, वुड में देखना है। ग्लास में देखेगा, ग्लास में देखेगा। मेटल में देखेगा, मेटल में देखेगा। डार्क वुड में भी देखेगा, डोर पे भी देखेगा, है ना। तो बचा क्या, इसमें सब में साइनिंग नजर आने वाली है ना, और इसमें नहीं आने वाली है। क्लियर। बम्प हमने बना दिया। अभी बम्प जैसे बनाया वैसे वापस यहाँ पे क्या स्पैकुलर भी बनाना है। स्पैकुलर का मतलब क्या है, बम्प वाइट में जाएगा, स्पैकुलर ब्लैक में जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से क्या किया, एक और मैंने यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन किया इसके ऊपर। ठीक है, सैचुरेशन तो आपका रहेगा। ठीक है, सैचुरेशन के साथ आप यहाँ पे क्या देने वाले हो, लेवल्स। लेवल्स में आपको क्या करना, डार्क में जाना है क्या। ठीक है, डार्क में जाऊंगा ना तो डार्क में आपको यहाँ पे देखिए, डार्क के अंदर जो आपका हाईलाइटेड हो, ठीक है, वो साइन करेगा यहाँ पे। ठीक है, जितना वाइट वो ज़्यादा साइन करेगा यहाँ पे। डन। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे तो किस में नहीं चाहिए, मैंने वॉल को ऑफ कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे, अब ध्यान देना, वॉल के अंदर देखो आपने कुछ छूटा तो नहीं है। देखो वॉल के अंदर देखो मैं वॉल है, वॉल के अंदर शायद ये ब्रिक्स भी है शायद, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो इन दोनों को कंट्रोल G कर दिया, स्पैकुलर SPE स्पैकुलर। ठीक है, स्पैकुलर यहाँ पे कर दिया, तो स्पैकुलर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे भी देखने वाला है। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
लेयर है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ स्पैकुलर में देख रहे हैं, स्पैकुलर में दिख रहा है। अब स्पैकुलर में ये देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं पकड़ता हूँ वॉल, ये है कहाँ, डिफ्यूजन वुड के अंदर घुसा हुआ है क्या, है ना। तो ये वुड के अंदर घुसेगा तो फिर तो दिक्कत है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये दिस वन है ना, आइडिया मिल रहा है। और ये पार्ट आपका यहाँ पे है, तो 1 2 ये भी है क्या, 3 कहाँ जाना चाहिए, वॉल के अंदर। तो वॉल के अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे, क्लियर। तो ये अगर आपने लेयर वाइज काम करा तो आपको इजी पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ना दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे काम चल जाएगा। दो तरीके हैं आपका स्पैकुलर में, देखो स्पैकुलर में चाहिए दिख रही है यहाँ पे, तो साइन करेगा मेटल में, जितना मेटल में ज़्यादा साइनिंग होता है तो मेटल आपका जितना वाइट रखो उतना ज़्यादा बेटर है। वुड में आपका ऐसा रहेगा, आपको कहीं अगर लगता है कि मुझे किसी जगह पे पर्टिकुलर साइनिंग देना है तो उसे वाइट पेंट कर देना, ब्रश से, डोज बर्न से, है ना, वाइट पेंट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैंने इसका इतना, अगर मैं स्पैकुलर भी रखता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके आगे स्पैकुलर, SPLR, ठीक है, स्पैकुलर मैंने कर दिया। यहाँ पे स्पैकुलर क्या काम करने वाला, ये देने वाला साइनिंग, ठीक है। ये ना लेआउट 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो स्पैकुलर रोल ऑफ है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये मैंने बंद कर रखा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करता हूँ, स्पैकुलर रोल ऑफ में देख रहे हैं, यहाँ पे देखो स्पैकुलर कलर, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे आगे इसे मैनेज कर देना, यहाँ पे फाइल पे गए और मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया। भाई मुझे यहाँ पे स्पैकुलर तो चाहिए, ठीक है। तो स्पैकुलर पे गए और स्पैकुलर मैंने मैनेज किया। तो आपको यहाँ पे चाहिए देखेंगे भाई मेरे पास साइनिंग का पार्ट कैसा है, ठीक है। साइनिंग में देखो ना, साइनिंग में आप इस चीज़ को मैनेज करो, यहाँ पे आपको कंट्रोल, इससे कंट्रोल हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कई बार इसमें भी मैप डालते हैं, जरूरी नहीं इसी में डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे मैप डाल के देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैप डालते हो तो यहाँ पे भी देखिए स्पैकुलर है, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करो आप यहाँ पे, और चीज़ों को एक बार बैलेंस करके देखो कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपका मैप के थ्रू आपका साइनिंग होगी आपके यहाँ पे, अब देखो मैप के थ्रू आपको साइनिंग दिखे, तो मैप के थ्रू आपके यहाँ पे साइन दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइनिंग दिख रहा है, ये टर्न हो रहा है, साइन हो रहा है, लेकिन इस पर साइन नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इस वुड पे डाला ही नहीं है। ठीक है, हल्के फुल्की जो साइनिंग आपको इधर उधर विजुअल होगा यहाँ पे। तो ये आपका पार्ट होता है स्पैकुलर का। तो आपको मैप बनाने का तरीका आपको आ जाएगा, भाई आप मैप कैसे बना रहे हो, ठीक है। मेक श्योर इसके अंदर कुछ और ना हो जो हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है, नहीं तो फिर आपका कुछ और भी इम्पैक्ट नजर आएगा यहाँ पे। तो ये आपका लेआउटिंग का पार्ट था, जिसमें मैंने आपको तीनों मैप के बारे में बताया कि आपका भाई डिफ्यूज़ क्या होता है, बम्प क्या होता है और स्पैकुलर क्या होता है, ठीक है। बम्प को अभी दूसरे तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो हम लोग उसे नॉर्मल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका एक बेसिक प्रोसेस आपका है। तो ये आपका स्पैकुलर, ये आपका स्पैकुलर, ये बम्प, ठीक है, ये आपका यहाँ पे डिफ्यूज आपका ऐसा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मैनेज करके दे सकते हो, अपने PhD फाइल आपने सेव कर देना अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट बन गया। बम्प वाले को आपको यहाँ पे 3D आता है, सेलेक्ट फिल्टर 3D, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आप मर्ज करके काम करोगे तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने फाइल सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना है, बम्प यहाँ पे ऑन कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड E, एक नए लेयर पे मर्ज करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है। फिल्टर पे गए, यहाँ पे आपको देखो जनरेट नॉर्मल मैप, ये पुराने फोटोशॉप के वर्जन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अभी पहले प्लगइन में आता था, अब इसमें आने लगा है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल भी देखने लगा। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं मुझे बम्प नीचे नॉर्मल ही चाहिए, तो आप नॉर्मल भी आप यहाँ पे निकाल के दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये बात दिख रहा है, आप यहाँ पे नॉर्मल मैप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे नॉर्मल यूज़ किया, तो नॉर्मल यूज़ करने में आपको क्या करना होगा, इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने सेट किया तो ये देखो इसका इम्पैक्ट, ये 3D इम्पैक्ट देखता है। नॉर्मल का मतलब क्या है, बम्प मतलब 2D, बम्प मतलब 2 डायमेंशन, X एंड Y, ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब 3D, X Y एंड Z, ठीक है। तो ये 3D होता है। तो इस 3D मैप को अगर आप यूज़ करते हो तो डेप्थ और बेटर दिखता है, ठीक है। तो एक ये भी मैं आपको सेव कर देता हूँ भाई, ऐसे भी मैप अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में अगर कहीं जा रहे हो तो ज़्यादातर आपको ये नॉर्मल भी यूज़ करके, बम्प की जगह हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में ऐसा ना हो कि सर हमें तो पता ही नहीं नॉर्मल मैप होता है क्या, बनाते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो इसलिए मैप को मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ, मेरे पास लेआउट कितने हैं, जैसे देखो अभी यहाँ पे लेआउट 3 है ना, उन तीनों लेआउट को अगर मैं ओपन करके डाल दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे लेआउट 2 है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, इसको भी ओपन है। अभी इसमें क्या है, इसमें गए फोटोशॉप में गए, ओपन कर दिया, ठीक है।
अभी इसके अंदर जो मुझे काम करना है, देखो इसमें भी क्या है, इसमें आपका ऊपर का पार्ट है और शायद यहाँ पे देखोगे तो ये आपका रूफ वाला पार्ट है, इसमें साइनिंग वाली पार्ट की नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे बम्प चाहिए, आपने यहाँ पे बम्प बनाया, ठीक है, इसको उठा के डाल दो यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, काम खत्म। समझ आ रहा है? ये आपने क्या किया, सिंपल सिंपल आपने क्या कर दिया, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप और रूफ, रूफ है ना, रूफ के साथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफ्यूज, DIFFU ऐसे डिफ्यूज, नेमिंग प्रॉपर कर लोगे। आपने यहाँ पे क्या बम्प इसे कर दिया। इसमें साइनिंग अगर आपका देने का मन है, अगर लगता है देखो जब पानी गिरेगा तब हल्का हल्का साइनिंग का इम्पैक्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, जिसमें नीड हो उसी में देना, बाकी जरूरी नहीं सब में देते रहो कि स्पार्कलर देना ही देना है, ठीक है। जिसमें साइनिंग नहीं हो तो उसमें साइनिंग देने की नीड नहीं है। लेआउट 2 हो गया, तो मैंने लेआउट 2 में मैंने पे क्या कर दिया, टीजे पे गए, पहला काम लेआउट 2 में मैंने क्या कर दिया, बम्प कर दिया, BUMP बम्प, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, फाइल सेवर्स, लेआउट 2 में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेआउट 2 टीजे पे गए, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका डिफ्यूज कर दिया, DIFFU डिफ्यूज, ठीक है। अभी जो मैं बनाऊँ उसके बाद आपको लाइटिंग रेंडरिंग के साथ भी मैनेज करना पड़ेगा। जब लाइटिंग रेंडरिंग करोगे उसके साथ भी आपको बैलेंस करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं मैंने बना दिया तो बिल्कुल सही होगा। वो आपको जैसे खाने में नमक होता है ना, नमक को टेस्ट करते हैं भाई, नमक कितना कम है कितना ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो वैसे आपको चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका अलग अलग मैप भी बनेंगे, जैसे अलग अलग मैप दे रखा ना इसके अंदर। इसमें कौन कौन सा मैप बने, इसमें ऑपोसिटी मैप भी बना है ना इसके अंदर। अभी देखो इसके अंदर हमने बम्प नहीं दिया है, साइनिंग किस में होना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें आपको बम्प देना है, बम्प इसमें आएगा, है ना। तो बम्प मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने उठाया, शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, आया कि नहीं आया, नहीं आया, ऑफ है। तो अब देखो बम्प यहाँ पे आ गया। बम्प में आप चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हो, बम्प ये आपका आ गया। फिर इसके अंदर भी आपको क्लियर वाइज आपको मैनेज करना पड़ेगा। बम्प पे गए, यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आपको बम्प चाहिए, बम्प तो हमें सब में चाहिए, है ना, लेकिन जैसे फ्लोर है, वुड है, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा साइनिंग, किसमें क्या क्या देना है, वुड में आपको साइनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को मैनेज कर सकते हो क्या, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने मैनेज कर दिया, तो यहाँ पे मैं उसमें वुड है, वुड है, ये इसके साथ है 1 2 3 कंट्रोल जी, ये ना, देख लेना वुड यही है, तो मैंने कर दिया वुड, ठीक है। सॉइल देखें, सॉइल में यहाँ पे ये है, तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया, SOIL सॉइल, ठीक है। देन यहाँ पे क्या लीफ है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, ठीक है, लीव कर दिया यहाँ पे। अब ये मैनेज कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या इसका बम्प बनाया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं सेव कर सकता हूँ, तो मैंने इसको सेव किया ना भाई, फाइल सेव एज डिफ्यूज सेव किया, तो फाइल सेव एज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने डिफ्यूज सेव कर सकते हैं। यहाँ पे BG1 में गए हम लोगों ने, डिफ्यूज DIFFUS डिफ्यूज, ठीक है, टैब में टीजिए, है ना, बम्प किया, बम्प में आपका ये बैलेंस हो जाएगा, फाइल सेव एज, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे टीजिए एंड बम्प, BUMP बम्प, ठीक है। इसमें आपका स्पैकुलर भी चाहिए, तो मुझे स्पैकुलर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे सिर्फ प्रेस करके इसमें डाल दिया, यहाँ पे बम्प को ऑफ किया मैंने, स्पैकुलर किया। स्पैकुलर किस में आना चाहिए, नीचे वाले पार्ट में आप थोड़ा सा साइनिंग दे सकते हो, बाकी इन दोनों में तो आएगा, ठीक है। जमीन है, जमीन के अंदर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो भाई, कितना कम कितना ज़्यादा करना है। अब जैसे मुझे इसके अंदर कम दिखाना है तो मुझे इसे डार्क पेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे आ तो गया यहाँ पे। अभी इसके अंदर मुझे चाहिए कि भाई मुझे इसके अंदर सपोज मैंने मैनेज कर दिया, तो मैं यहाँ पे या तो मैं इसको सॉइल को ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे या सॉइल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ एक और लेयर के साथ मैंने डार्क कर दिया है कि भाई मुझे स्पार्कुलर दिखे ही ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक जैसे कर्व या लेवल जाके मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे किस पे करना है, सिर्फ इसी पे करना है, आगे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज भी कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने स्पैकुलर भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, फाइल सेव एज स्पैकुलर भी कर दिया यहाँ पे, SP LAR, ठीक है। टैब में गए,
TJ कर दिया। तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी। फिर फटाफट से आप इसमें अप्लाई कर दो तो आपको साइड में मिल जाएगा, वही मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। जैसे इसमें कौन सा है, राइट क्लिक कर मटेरियल एट्रीब्यूट, लेआउट 3 है। ठीक है, इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया राइट क्लिक कर मटेरियल एट्रीब्यूट, ये भी कौन सा है, लेआउट 3 है। इसको अलग पकड़ते हैं, राइट क्लिक कर मटेरियल एट्रीब्यूट, ये मैंने कर दिया। ठीक है, लेआउट 1, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेआउट 1 को पकड़ते हैं। यहाँ पे लेआउट 1 कहाँ है, यहाँ पे लेआउट 1 डिफ्यूज। ठीक है, मेक श्योर ट्रांसपेरेंसी क्रॉस चेक कर लेना पे। ठीक है, फाइल पे गए, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 0.1 कर दिया मैंने यहाँ पे पहले से ही। और देन मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेआउट क्या है, बम्प है ना, तो बम्प मैंने यहाँ पे कर दिया, तो बम्प पे आपके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, जब आप नॉर्मल कॉल करोगे तो टेंजेंट पे रखना पड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैं गया स्पैकुलर में, यहाँ पे मैंने इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप इसको चीज़ों को मैनेज करके देखोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। कंट्रोल V देन एंटर। लेआउट यहाँ पे क्या बम्प है, लेआउट 1 है, लेआउट 1 का स्पैकुलर। ठीक है, तो आप स्पैकुलर देखो तो स्पैकुलर में आपको यहाँ पे चीज़ दिख जाएंगी। ठीक है, इसको आपको मैनेज करना है, आप इसमें भी मैनेज कर सकते हो। देखो आप देख रहे हैं, और ये देखो पार्ट, इसको आप मैनेज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इन दोनों पे आप यहाँ पे मैप के साथ प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इसमें भी करोगे, इसमें अगर आपको लगता है मैनेज करना, तो मैनेज करने के लिए आप इसमें कर सकते हो। तो एक बार क्रॉस चेक आपको करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है। ठीक है, रेंडर में भी तो टाइम लगेगा, इन सब की प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडियो वाला है तो 1 लेआउट में मांगते हैं, 1 लेआउट में मांगेंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको 1 लेआउट में चीज़ें वैसे बेटर दिखें। ठीक है, तो आप देखना भाई, अभी जो भी चीज़ दिखा था हमें साइनिंग का जो पार्ट नज़र आएगा वो ऐसे मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो लेआउट 1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे लेआउट 2 पे चलते हैं, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, है ना, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेआउट 2 पे गए, यही है ना, तो लेआउट 2 पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लेआउट 2 को मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे। तो लेआउट 2 में कहाँ गए, लेआउट 2 डिफ्यूज। ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब बम्प पे गए। ठीक है, नंबर मैंने सेट कर रखा है, अब इसका कम ज़्यादा आप कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको चीज़ों को मैनेज करना था यहाँ पे, लेआउट बम्प है ना, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसमें डेप्थ आपको दिख जाए भाई कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज करके दोगे तो आपका काम कैसे होने वाला है। ओके, तो ये बेसिक से एक पार्ट मैंने दिखाया भाई कैसे आप क्या काम करने वाले हो, सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, आप चीज़ों को देख सकते हो आप यहाँ पे। बस इसमें आपको क्या कर देना है, आप इन चीज़ों को जब भी आप फुलफिल करो तो पहले तो इसे सेव कर लो। ठीक है, आपको जो एट देन जो आपको फाइल चाहिए देखो, इनकी प्रॉपर्टी चेक करो कितनी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी दिख रही है, 16 MB की एक प्रॉपर्टी होगी है। अभी एक मैप की प्रॉपर्टी 16 MB है, इसके अंदर मैप कितने हो गए, 3 हो गए। और मैप चलेंगे तो उसमें ऑपोसिटी मैप भी है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें और भी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, इसलिए एक लेआउट की डिमांड होती है जितना हो सके। ठीक है, हमने लाइट लगा रखे, कंट्रोल A कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, जो लाइट है मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल A। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे इंटेंसिटी है मेरे पास यहाँ पे देख यहाँ पे, तभी मैं चीज़ों का तो मैं मैनेज करके दूँ। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आप इसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे फिलहाल में तो मैंने यहाँ पे देखा है मेरे पास यहाँ पे मॉडल है। ठीक है, मैंने फाइल सेव किया है और इसको मैं अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने कंट्रोल G किया, मैंने अभी एट देन में कंट्रोल G कर रहा हूँ, तो ठीक है कंट्रोल G हो गया, कंट्रोल D कर दिया डुप्लीकेट। ठीक है, एंड शिफ्ट D कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या राइट क्लिक करना, साइन न्यू, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में AI वायर है, तो वायर में आप जाके ट्राइंगल को आपने पॉलीगन कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे वायर फ्रेम आ जाएगा। यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना, साइन न्यू मटेरियल कर दिया आपने यहाँ पे, असाइन न्यू मटेरियल। ठीक है, आप यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए, AI एम्बेड ऑक्लूजन कर दिया आपने। यहाँ पे गया कंट्रोल A, जो डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा डार्क में कर देता हूँ, डार्क में जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू इसमें यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपका सेफ फ्रेम आपका दिखेगा कि भाई मुझे अगर कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, मैनेज करना है, तो मैं कैसे मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक चीज़ आपको बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, देन आप इसे रेंडर करके देखो तो आपके यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो रेंडर वापस यहाँ पे हो गया, तो आप यहाँ पे ऐसे चीज़ों को दिखा सकते हो भाई हमने जो भी काम किया है वो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका वायर फ्रेम हो गया, यहाँ पे कलर हो गया, यहाँ पे ए हो गया। मेक श्योर कोशिश करना कोई चीज़ कटे नहीं, ये जो फ्रेम है ना फ्रेम के अंदर ही रखोगे तो
बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। तो एक बार रेंडर करके देखो। तो इस तरीके से आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकते हो और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि आपको किस टाइप से चीज़ों को दिखाना है, मैनेज करना है और फुलफिल करना है यहाँ पे, ठीक है।